रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल चुपचाप ठहरे हुए थे। ठंडी हवा सुनसान गलियों से गुजर रही थी। हर तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे दुनिया थक कर सो गई हो। लेकिन उस खामोशी के बीच एक नौजवान भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थी और आंखें आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बार बार वह पीछे मुड़कर देखता, फिर तेज कदम बढ़ा देता। उसके होंठ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चेहरे पर डर, पछतावा और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। अचानक वह एक मस्जिद के दरवाजे पर रुक गया। उसके घुटनों में अब चलने की ताकत नहीं बची थी। वह वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी जुबान से बस एक ही बात निकल रही थी, ऐ अल्लाह, अगर आज भी तूने मुझे माफ़ न किया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। यह वही लड़का था जिसने कभी अपनी माँ की आंखों में आंसू भर दिए थे, लेकिन आज उसकी अपनी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग कहते थे जिस बेटे को माँ की बद्दुआ लग जाए उसकी दुनिया उजड़ जाती है, मगर इस कहानी में बात कुछ और थी। यह कहानी बद्दुआ की नहीं थी, यह कहानी उस दुआ की थी जिसने एक पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो यह लड़का आधी रात को अल्लाह के सामने टूट चुका था। उसका नाम अयान था। अयान बचपन में बहुत मासूम था। उसकी मुस्कान देखकर उसकी माँ सारी थकान भूल जाती थी। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। घर छोटा था, ज़रूरतें बड़ी थी, लेकिन मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह उसकी माँ फजर की नमाज पढ़ती, फिर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक इंसान बनाना, इसे अभी किसी का दिल दुखाने वाला मत बनाना। उस वक्त आयान मुस्कुरा देता। उसे दुआओं की अहमियत समझ नहीं आती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। आयान बड़ा होने लगा। उसकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, लेकिन इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की कमाई लगभग बंद हो गई। दवाइयों का खर्चा बढ़ता ही चला गया। माँ ने अपने जेवर बेच दिए, पुराने कपड़े पहनने लगी। कई कई दिन अपनी पसंद का खाना भी नहीं बनाया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर रात सजदे में जाकर बस यही कहती, या रब, मेरे हिस्से की तकलीफ़ मुझे दे देना, मेरे बेटे की राह आसान कर देना। आयान यह सब देखता था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में एक और आग जलने लगी। उसे गरीबी से नफरत होने लगी। उसे अपना छोटा घर शर्म देने लगा। उसे माँ के पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते थे। वह सोचता था दुनिया सिर्फ पैसे वालों की इज्जत करती है। एक दिन उसके कुछ नए दोस्त बने। वे महंगे कपड़े पहनते थे, हर वक्त ऐश की बातें करते थे। उन्हें नमाज और दीन की परवाह कम थी। अयान धीरे धीरे उन्हीं जैसा बनने लगा। माँ समझाती रही, बेटा, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, अच्छे लोग की संगत कभी मत छोड़ना। लेकिन अयान हर बार मुस्कुरा देता, अम्मी आप पुरानी बातें करती हैं, आज की दुनिया अलग है। माँ चुप हो जाती। वह जानती थी ज़बरदस्ती किसी का दिल नहीं बदला जा सकता, बस दुआ की जा सकती है। उसने फिर हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा भटक रहा है तो इसे सही रास्ता दिखा देना। दिन गुजरते गए। अयान अब देर रात घर लौटने लगा। नमाजें छूटने लगी, कुरान की तिलावत बंद हो गई। माँ हर रात दरवाजे पर बैठी उसका इंतज़ार करती। दरवाज़ा खुलते ही मुस्कुरा देती, आ गए बेटा, चलो खाना खा लो। लेकिन अयान झुंझला जाता, मुझे भूख नहीं है, मुझे आराम करने दो। माँ चुपचाप खाना समेट देती। उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन होठों पर शिकायत कभी नहीं आती। एक रात पिता ने अयान को समझाने की कोशिश की, बेटा, ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं, इंसान को अपने किरदार से बड़ा बनता है। अयान को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने पहली बार ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, आपकी बातें सुनकर ही तो हमारी यह हालत हुई है। अगर मैं आपकी तरह बना तो सारी उम्र गरीब ही रहूँगा। यह सुनते ही पिता की आंखें भर आईं। माँ का दिल कांप उठा। उसने तुरंत बेटे का हाथ पकड़ लिया, बेटा, बाप से ऐसे बात नहीं करते। अयान ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उस रात पूरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया। फजर का वक्त हुआ। माँ हमेशा की तरह सजदे में गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी ज़बान पर बद्दुआ नहीं थी। वह बार बार यही कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा मुझसे नाराज़ है तो कोई बात नहीं, लेकिन तू इससे कभी नाराज़ मत होना। अगर इसे गिरना भी पड़े तो इतना ही गिराना कि यह मुझे पहचान ले। इसे मेरी वजह से नहीं, अपनी रहमत की वजह से संभाल लेना। उस दिन आसमान जैसे उस दुआ को सुन रहा था। किसी को नहीं पता था यही दुआ एक दिन पूरी कहानी बदल देगी। लेकिन उससे पहले अयान की ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे अभी लगता था कि वह बहुत मजबूत है। उसे नहीं मालूम था अल्लाह जब इंसान को समझाना चाहता है तो पहले उसके घमंड को तोड़ता है।
और वह दिन अब बहुत करीब आ चुका था। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन अयान के दिल में अंधेरा पहले से भी गहरा था। उसे अब घर की बातें बोझ लगने लगी थी। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ दौलत वालों की होती है। माँ हमेशा की तरह उसके लिए नाश्ता लेकर आई। बेटा कुछ खा कर जाना, खाली पेट घर से मत निकलो। अयान ने बिना देखे जवाब दिया, मुझे देर हो रही है, हर बात में मत टोका करो। माँ ने हल्की मुस्कान दे दी। उसने थाली वापस उठा ली, लेकिन उसके हाथ पहले से ज़्यादा कांप रहे थे। उसी दिन अयान अपने दोस्तों के साथ शहर गया। उसे बड़े बड़े सपने दिखाए, आसान कमाई की बातें की, हर बात में लालच छिपा हुआ था। अयान उनके शब्दों में बहता चला गया। धीरे धीरे उसने घर से दूरी बना ली। माँ की बातें अब उसे अच्छी नहीं लगती थी। उसे दुआ से ज़्यादा दौलत पर भरोसा होने लगा। उधर घर की हालत और बिगड़ रही थी। पिता की बीमारी बढ़ती जा रही थी, दवाइयाँ महंगी होती जा रही थी, रसोई में राशन भी कम बचा था। माँ कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वह हर तकलीफ़ के बाद वज़ू करती, फिर 2 रकात नमाज पढ़ती और सजदे में रो पड़ती। या रहमान, मेरे बेटे के दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे, उसे सही और गलत का फ़र्क समझा दे। दिन बीतते गए। एक शाम अयान बहुत देर से घर लौटा। माँ दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें पूरी रात जागने से लाल थी, लेकिन बेटे को देखकर फिर मुस्कुरा दी। बेटा तेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। बेटा तेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, ज़रा उनके पास बैठ जा। अयान ने झुंझला कर जवाब दिया, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो। पिता ने दूर से बेटे को देखा। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उस रात उनकी तबीयत अचानक और बिगड़ गई। माँ पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही। आंसू भी बहते रहे, दुआ भी चलती रही। सुबह होते होते पिता इस दुनिया से रुखसत कर गए। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसकी ज़ुबान पर फिर भी यही था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अयान पहली बार भीतर से ही हिल गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई हो। जनाजे के बाद घर और भी सूना हो गया। अब माँ बिल्कुल अकेली थी। उसने अपने आंसू छिपाकर बेटे को संभालना चाहा। बेटा, जो अल्लाह का फ़ैसला है उसी में भलाई होती है। अयान चुप रहा, लेकिन उसके दिल का सुकून कहीं खो चुका था। कुछ ही दिनों बाद उसके वही दोस्त बदलने लगे। जिन्होंने बड़े सपने दिखाए थे, उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने अयान से बड़ी रकम मांगी। जब उसने असमर्थता जताई तो सब ने उससे मुंह तोड़ लिया। जिसे वह अपना समझता था, वही लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए। उस दिन पहली बार उसे माँ की बातें याद आई। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर घर में भी मुश्किलें बढ़ रही थी। माँ ने आखिरी बची हुई चूड़ियाँ बेच दी। उन पैसों से उसने घर का राशन खरीदा और बेटे के लिए नए कपड़े भी ले आई। जब अयान ने कपड़े देखे तो हैरान होकर पूछ बैठा, इतने पैसे कहाँ से आए? माँ मुस्कुरा दी, अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया। अयान को सच नहीं बताया गया। उसे यह नहीं बताया गया कि माँ ने अपनी आखिरी निशानी भी बेच दी। उस रात माँ ने खाना नहीं खाया। उसने बहाना बना दिया, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच यह था, घर में सिर्फ एक आदमी का खाना बचा था और वह अपने बेटे के लिए रख दिया गया था। कई दिन इसी तरह गुजर गए। माँ कमज़ोर होती गई, चेहरे की रौनक मिटने लगी, लेकिन उसकी दुआ कभी कम नहीं हुई। हर सजदे में वही आवाज़ गूंजती, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे से गलती हुई है तो उसे सज़ा नहीं, हिदायत देना। फिर एक दिन अयान घर लौटा। पूरा घर बिल्कुल शांत था। उसने माँ को आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं आया। वह घबरा कर अंदर भागा। माँ ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में तस्बीह थी, होठों पर दुआ अधूरी रह गई थी। अयान के हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार डरते हुए कहा, अम्मी आंखें खोलिए, मैं आ गया हूँ। लेकिन माँ बेहोश थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद धीमी आवाज़ में कहा, इनका जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका है, कई दिनों से इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया। यह सुनते ही अयान के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया। उसे याद आने लगा, हर बार माँ कहती थी मुझे भूख नहीं है, और वह बिना सोचे अकेला खाना खा लेता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपने हर व्यवहार पर शर्म आने लगी। वह अस्पताल के बाहर बैठ गया, आसमान की तरफ देखा, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब भी बहुत देर नहीं हुई? क्या मेरी माँ मुझे माफ़ कर देगी? और सबसे बड़ी बात, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा?
उसी समय अस्पताल के गलियारे में एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अयान के कंधे पर हाथ रखा, फिर ऐसी बात कही जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत कर दी। अस्पताल के लंबे गलियारे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अयान सिर झुकाए बैठा था, आंसू लगातार उसके चेहरे पर गिर रहे थे। दिल अपने ही बोझ से टूटता जा रहा था। तभी वह बुजुर्ग उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर सुकून था, आंखों में अजीब सी नरमी दिखाई दे रही थी। उनकी आवाज़ बहुत धीमी लेकिन दिल तक उतरने वाली थी। उन्होंने अयान की तरफ देखा। बेटा, रोना बुरा नहीं होता, लेकिन ऐसा रोना सबसे अच्छा होता है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाए। अयान ने कांपती आवाज़ में पूछा, मेरी तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। अगर दिल सच्चा हो तो अल्लाह की रहमत गुनाहों से कहीं बड़ी होती है, लेकिन याद रखना, सबसे पहले अपनी माँ का दिल जीतना होगा। यह सुनते ही अयान ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे अपना बचपन याद आने लगा। जब वह बीमार पड़ता था तो माँ पूरी रात जागती रहती थी, खुद नहीं सोती थी, लेकिन उसे चैन से सुलाती थी। उसे वह दिन याद आया जब स्कूल जाने से पहले माँ उसके जूते साफ करती थी, अपने हाथों से उसके बाल संवारती थी, फिर उसके माथे को चूम कर दुआ करती थी। उसे वह दर्द रात भी याद आई। घर में सिर्फ एक ही कंबल था। माँ ने वह कंबल उसके ऊपर डाल दिया और खुद पूरी रात ठंड में बैठी रही। हर याद अब उसके सीने में तीर बनकर उतर रही थी। वह अस्पताल की मस्जिद में चला गया। उसने वज़ू किया। कई महीनों बाद उसने नमाज के लिए हाथ बांधे। पहला सजदा करते ही उसकी आवाज़ टूट गई, या अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया। मैं तेरी दी हुई नियामतों की कदर नहीं की। आंसू ज़मीन पर गिरते रहे। सजदा लंबा होता गया। या रब, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भलाई बाकी है तो मेरी माँ को शिफा दे दे, उनकी मुस्कान मुझे वापस दे दे। मैं आज से बदलना चाहता हूँ। उस दिन अयान पहली बार दिल से टूटा था, और जब इंसान अपने रब के सामने टूट जाता है तब उसके लिए रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब हालत पहले से बेहतर है, दुआ करते रहिए। यह सुनते ही अयान ने सजदे में सिर रख दिया। उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। अगले दिन माँ को होश आया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को देखा। अयान उनके पैरों के पास बैठा हुआ था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह रोते हुए बोला, अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। मैंने आपका दिल बहुत दुखाया। माँ ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया, फिर मुस्कुरा कर बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज़ हो सकती है, लेकिन उनके लिए बद्दुआ नहीं करती। अयान और ज़ोर से रो पड़ा। माँ ने उसकी थोड़ी उठाई। मैंने हर सजदे में तेरे लिए सिर्फ दुआ की है। मैंने अल्लाह से हमेशा यही कहा, मेरा बेटा भटक जाए लेकिन कभी तेरी रहमत से दूर ना हो। यह सुनते ही अयान का दिल पूरी तरह पिघल गया। उसे समझ आ गया, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, वह दौलत नहीं थी। सबसे बड़ी दौलत उसकी माँ की दुआ थी। अस्पताल से लौटने के बाद अयान की ज़िंदगी सचमुच बदल गई। उसने सबसे पहले अपने पुराने गलत साथियों से रिश्ता तोड़ दिया। उसने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। हर सुबह माँ के हाथ चूमता, उनसे दुआ करवाता, फिर रोजी कमाने निकलता। कम कमाई होती थी, लेकिन अब उसके दिल में सुकून था। धीरे धीरे अल्लाह ने उसके हालात बदलने शुरू कर दिए। उसे मेहनत में बरकत मिलने लगी। लोग उसके अच्छे अखलाक की तारीफ़ करने लगे। जिस घर में कभी उदासी रहती थी, वहीं अब कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंजती थी। माँ हर दिन सजदे में जाकर रोती थी, लेकिन अब उनके आंसू दुख के नहीं, शुक्र के होते थे। एक शाम अयान ने माँ से पूछा, अम्मी, अगर उस दिन आपने मेरे लिए बद्दुआ कर दी होती तो क्या होता? माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर बोली, बेटा, माँ की ज़ुबान पर बद्दुआ अच्छी नहीं लगती। माँ की पहचान दुआ होती है, और दुआ कभी खाली नहीं लौटती। उस दिन अयान ने माँ के पैरों को चूम लिया। उसने दिल ही दिल में वादा किया, जब तक सांस चलेगी माँ की खिदमत कभी नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं, अल्लाह कभी कभी इंसान को गिरने देता है ताकि वह समझ सके सहारा ज़मीन नहीं रब होता है। और कभी कभी माँ की एक सच्ची दुआ सालों की गुमराही को पल भर में बदल देती है। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आज ही उनका दिल खुश कीजिए।
अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि दुनिया की हर दौलत मिल सकती है लेकिन माँ की दुआ जैसी नेमत हर किसी के नसीब में नहीं होती। याद रखिए, जिस घर में माँ की दुआ रहती है वहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक दे, हमारे दिल को तौबा की सच्ची मिठास दे और हमारी ज़िंदगी को अपनी रहमत और हिदायत से भर दे। आमीन।